कैसे हैं बच्चों? सलाम, आदाब, नमस्ते। और मुझे लगता है कि मौसम तो ठंडा है ही, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, आई होप। और नहीं चल रही तो फिर अच्छी कीजिए क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं, प्रैक्टिकल में कुछ दिन निकल जाएँगे। तो आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई में लगेंगे और अच्छी करेंगे और न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ लगातार, फिर चैप्टर भी समझाना शुरू कर दूँगा अभी। तो कोई नहीं, मौसम खराब की वजह से थोड़ा-सा पढ़ाई थोड़ी-सी मुझे लगता है, लेकिन जीतेगा वही जो इस मौसम में डटेगा। बाकी थोड़ा-सा क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये सामने लिखा हुआ है, कह रहे हैं 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। ये बच्चों क्वेश्चन पहले 10th क्लास में आता था, समझ लीजिए। अब ये 12th क्लास में है। तो आपको शायद टफ लगे ये, लेकिन आपके लिए टफ नहीं है। आपके लिए तो सिंपल हुआ क्योंकि 10th क्लास से क्या निकाला है, 12th क्लास में डाला है। तो 10th क्लास में होता तो उनके हिसाब से तो टफ था, लेकिन आपके हिसाब से सरल होना चाहिए। तो खैर कोशिश करते हैं इस सवाल को बहुत बेहतरीन से कराने की और एक-एक चीज करेंगे। कह रहे हैं 2 धन आवेश हैं, कितने हैं? 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की? और यहाँ पर क्या है? Q1 है और यहाँ पर हमने क्या मान लिया? Q2। हमने 2 आवेश मान लिए, Q1 व Q2। ये लिख दो, माना 2 आवेश Q1 व Q2 है। कह रहा है एक दूसरे से 18 न्यूटन के बल पर प्रतिकर्षी करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनका अलग अलग मान क्या होगा? सीधी सी बात है, आवेश पूछ रहा है तो हमने मान लिया Q1 व Q2। दिया क्या है? दिया है F इक्वल टू 18 न्यूटन, R इक्वल टू 0.1 मीटर, और क्या दिया है? और दिया है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलाम। भैया माइक्रो में नहीं पढ़ते हम, क्या में पढ़ते हैं? कूलाम में। तो हम क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 गुणा माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 और क्या लगाएंगे हम? कूलाम। इक्वेशन फर्स्ट मान के यहीं पे छोड़ देते हैं ऐसे। ये केस बना लेते हैं। अगली बार क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू 18 है, 9 गुणा 10 की पावर 9 है, Q1 ऐसे ही, Q2 ऐसे ही, R की वैल्यू 0.1 गुणा 0.1। कैसा लगा? मजा आया होगा। 18 ऐसे ही, ये गुणा में है, सामने वाले कहाँ पहुंचेगा? बटे में। तो बटे वाला गुणा में जाएगा और गुणा वाला कहाँ आएगा? बटे में। सबसे बढ़िया उम्दा तरीका। अब इक्वल टू कौन बचा? Q1 इंटू Q2। हम क्या करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई में एक मान लेते हैं, पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट आएंगे। 9 दूनी 18, 2 गुणा 1 गुणा 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 10 की पावर 9 और 2 जीरो यहाँ पर है तो कितनी हो जाएगी? 2 पावर यहाँ से 9, यहाँ से 11, प्लस के ऊपर 11 जाके माइनस की। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। Q1 Q2 ये आ गया बच्चों, Q1 Q2। अब समझिए, आप 10th क्लास 8th क्लास में एलिमिनेशन मेथड करके आए हो, विलोपन विधि। अगर x प्लस वाई में समीकरण पता हो, ऐसे कोई वैल्यू है मान लो 10 और x माइनस वाई बराबर पता हो, तो आराम से फटाफट कर लो। यानी प्लस की वैल्यू के साथ माइनस ही पता हो तो ये प्लस का मान पता है, माइनस की निकाल लेते। तो एक फार्मूला होता है बच्चों, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये आया कहां से? ये आया कहां से? समझते हैं कहां से आया। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इधर प्लस का होल स्क्वायर बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये करना पड़ेगा, ए स्क्वायर तो है ही यहाँ, प्लस बी स्क्वायर है, अगर प्लस 2ab होता तो हमारा काम हो जाता। तो इसका मतलब हमने जबरदस्ती लिख दिया a प्लस 2ab प्लस 2ab। अगर ये प्लस का जबरिया लिखा हुआ है तो जाए जबरिया घटाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जितना प्लस करो तो ही माइनस करने पड़ेगा और ये माइनस आएगी आएगी। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। और ये क्या बन गया? होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो माइनस 2ab माइनस 4ab। तो हमने यही तो करा है। बस फर्क क्या है? इसकी जगह Q1 है, इसकी जगह Q2 है, इसकी जगह Q1, इसकी जगह Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 लो भैया। यही तो हमने यहाँ पर लिखा है। हमने कौन सी कुछ नई बात कर दी? हमने कोई नई बात करी है ना, बचपन से पढ़ रहे हो आप। तो मुझे लगता है कि समझ में तो आइए गए हो। तो लो भैया, अब आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन वर्क। क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हमारा लिखा हुआ है तो कुछ दिक्कत नहीं है। लो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ऐसे की ऐसे Q1 प्लस Q2 की वैल्यू टिप का लगा लो
9 गुणा 10 की पावर -6 स्क्वायर ऐसे की ऐसे। आगो -4 Q1 Q2 की वैल्यू बहुत सुंदर सी रखी है, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -11। आगो सही है। Q1 Q2 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। वाह 10 की पावर। अच्छा पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, पावर का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर करो तो प्लस कर दोगे, तो कभी भी स्क्वायर नहीं करते हैं, पावर की पावर से मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -11। लो भैया यहाँ -11 यहाँ -12, अगर सेम हो जाए तो घट जाएंगे, या तो -12 को 11 बना लो या 11 को, तो इसे आराम से बना सकते हैं। कैसे? अगर पॉइंट यहाँ पर माना जाए और हम इधर ले आए, इसे कर लें 8.1, तो जैसे इधर पावर लाएंगे भैया प्लस की एक जुड़ जाएगी, कितने की? प्लस की एक जुड़ जाएगी, -8 गुणा 10 की पावर -11। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे 8.1 इंटू 10 दी पावर -12 प्लस की एक। माइनस प्लस कभी जुड़ती नहीं है, घटती है, आती उसकी जिसकी ज्यादा, ज्यादा किसकी? माइनस की। -8 इंटू 10 दी पावर -11। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसे घटा लेते हैं, इसे कुत्ता मान लेते हैं। 8.1 कुत्तों में से 8 कुत्ता गया तो 0.1 कुत्ता बचेगा। कैसे लागू? देखिए थोड़ा सा अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो यहाँ माइनस की पावर 1 जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, ले भैया। वो वहां पर 12 ही बना लेते ज्यादा सही, तो हमने ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 का स्क्वायर लेना वो रूट लेना हमारा आराम से हो जाएगा, आसान। देखो Q1 माइनस Q2 स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाला क्या चढ़ेगा? रूट। तो रूट लेना पड़ेगा, और रूट किसका आता है? जो सम पावर होती है उसका आराम से आता है। इसका नहीं आएगा, पावर को सम बनाना पड़ता है। -12 -11 -1 -12। अब आप इसे लिख सकते हो एक का स्क्वायर लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 10 की पावर -6 का स्क्वायर। तो पूरे का स्क्वायर लिख लें, देखो 1 इंटू 10 दी पावर -6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो 1 इंटू 10 दी पावर -6 Q1 माइनस Q2। मुझे लगता है ये आ गई एक समीकरण दूसरी, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक बार दूसरे के कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ कर दूं मैं, यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 दी पावर -6। आगे लिखो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 दी पावर -6। ओहो बहुत बढ़िया। ये ऐसी कट रहे हैं, जब ऐसी कटते हैं तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, और अगर आपको साइन उड़ने पड़ते तो लिखते हैं घटाने पर। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस माइनस उड़ गया, एक Q1 2 Q1। ये कुत्ता मान ले रहे हैं, 9 कुत्ते और एक कुत्ते 10 कुत्ते। कितने कुत्ते? 10 कुत्ते। सीधी सी बात है, जुड़ती कौन है? संख्या जुड़ती है, ये पावर ऐसी रह जाएगी। तो ये क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। तो Q1 बराबर आ गया 5 गुणा 10 की पावर -6। या तो Q1 का मान इसमें लगा दो या 2 में लगा दो, या फिर सीधे सीधे फिर से कर दो पुनः। पुनः का मतलब अगेन। समीकरण एक व दो से, एक बार दो क्या कह रहा है, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 दी पावर -6 प्लस का है ये भाई -Q2 1 इंटू 10 दी पावर माइनस। अगली बार अभी हमने Q2 काटा था, अब Q1 काटना। Q1 काटने के लिए करना पड़ा घटाने पर, ये माइनस है, ये प्लस, और ये कट गया। ये क्या हो जाएगा 2Q2। एक कुत्ता और एक 9 कुत्ते में से कुत्ता गया तो 8 कुत्ते, 2 चौका 8। तो ये आ गया Q2 बराबर 4 गुणा 10 की पावर -6। लो भाई एक वैल्यू ये मिल गई और एक वैल्यू ये मिल गई। आंसर अतः करके लिख दो। अतः एक वस्तु पर आवेश दो धनावेश है, तो Q1 बराबर कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, या आप कह सकते हैं 5 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रो होता है। Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, या कह सकते हो आप 4 माइक्रो कूलम। बताओ कैसो लागे हो? चोखो लागे हो? चोखो कैसो लागे हो? चोखो। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर आप एक बार और देख लीजिए, नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट करिए। अब आगे